आज हम देश की समस्या और समाधान पर बात करना चाहते हैं। आज देश की समस्या, सबसे बड़ी समस्या क्या है? देश की सबसे बड़ी समस्या गरीबी है और यह इतनी बड़ी समस्या हो गई है कि हर तरफ दिखाई पड़ता है। आज तक जितना भी सरकारें बनी वह गरीबी के मुद्दा पर ही सरकारें बनी, लेकिन गरीबी और बढ़ती ही चली गई। आज गरीबी उस मुहाने पर आके खड़ी हो गई जो आज सत्ताधारी पार्टी को चुनाव के समय में प्रलोभन देना पड़ रहा है। आज 6 किलो अनाज, शौचालय और विभिन्न योजनाओं के द्वारा देश के जनता को ठगने का काम किया जा रहा है। किसान आज अपना फसल का दाम भी नहीं पाता है। जो किसान था 10 मजदूर के साथ खेत में काम कराता था, आज किसान खुद मजदूर बन गया है और मजदूर उस किसान के खेत से बाहर हो गया है। किसान शहर के तरफ रुख किया, शहर में नौकरी भी खटाई में पड़ती जा रही है और लेबर कानून बना करके जो कंपनी में जो न्यूनतम वेतन मिलता था वो भी अब नहीं मिलता है। कंपनी अपने मर्जी के अनुसार लेबर को तनख्वाह देता है। इसमें सरकार चुप रहती है और लेबर पीस रहा है। लेबर को पेट में भूख लगी हुई है, उसका परिवार भूखा है, इसलिए कंपनी के शर्तों पर काम करने के लिए जाना उनका मजबूरी बन जाता है। और आज वह लेबर अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकता, अपने बच्चे को सही खाना नहीं खिला सकता। यह देश की स्थिति दिखाता है। उधर नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान नौकरी के लिए भागम भागी कर रहा है और कहीं नौकरी नजर नहीं आता है। तरह तरह का प्रलोभन दिया जाता है, लेकिन उनको नौकरी नहीं दिया जाता। जहां तक उन्हें कहा जाता है कि पकौड़ा बेच लो। तो यह आज नौजवानों की स्थिति है। यह स्थिति कब तक रहेगी? क्या आगे यह स्थिति सुधरेगी? इसका तो उम्मीद किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि सरकार में बैठे हुए लोग आज जो भारत की जो संसाधन है वह निजीकरण कर रहे हैं। प्रधानमंत्री द्वारा निजीकरण किया जा रहा है, गिरवी रखा जा रहा है और नौजवान की भविष्य खटाई में पड़ता दिख रहा है। दूसरी तरफ बहुमंडलीयकरण के द्वारा हमारा
जो छोटे छोटे उद्योग था वो भी बंद हो रहा है, क्योंकि विदेशी यहाँ आकर के उद्योग खोल रहे हैं। बड़े बड़े देश के कंपनी भी अपना उद्योग लगा करके माने मशीनीकरण फैक्ट्री का हो गया है। अब उद्योगपतियों के उद्योग में आदमी नहीं, मजदूर नहीं, मशीन काम करेगा और हमारा देश का जो कंपनियां हैं धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, मजदूर बेरोजगार हो जाएगा। मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। हमारे देश की एक छोटी कंपनी 10 मजदूर रह करके एक दिन में 100 बाल्टी बनाता है और 80 रुपये उसको लागत पड़ता है बाल्टी का, और 100 रुपये में मार्केट में बेचने का काम करता है। तो जब बाहर की कंपनी आएगी, हिंदुस्तान की बड़ी कंपनियां मशीन के द्वारा वह बाल्टी बनाएगी, तो उसका लागत 50 रुपया पड़ेगा और वह 70 रुपये में पहले मार्केट में बेचेगा। और हिंदुस्तान की कंपनी धीरे धीरे बैठ जाएगी, क्योंकि उनका बाल्टी मार्केट में नहीं बिकेगी, बैठ जाएगी। जब हिंदुस्तान की कंपनी समाप्त हो जाएगी तो जो विदेशी कंपनी और अपने देश के बड़े कंपनी अब मनमर्जी के मुताबिक उस बाल्टी का दाम ऊंचा कर देगा और महंगाई बढ़ा देगा। दोनों तरफ से जनता पिसी जाएगी, एक तरफ नौकरी नहीं, दूसरे तरफ महंगाई बढ़ जाएगी। जनता अपना परिवार कैसे भरेगी, कपड़े कैसे पहनेगी, कैसे सामान खरीदेगी। इसका मतलब है कि गरीबी और बढ़ जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि सरकार के आपे से बाहर हो जाएगा। उसके हिसाब से कुछ ऐसा होने जा रहा है जो सरकार को काबू करना मुश्किल पड़ जाएगा। तो अब आपने यह जाना कि देश की समस्या गरीबी है और गरीबी का कारण है निजीकरण और मशीनीकरण। अब यह दोनों कारण को अगर हमने जाना तो इसका निदान भी होगा। बुद्ध ने कहा था रोग है, रोग का कारण है तो उसका निवारण है। लेकिन आज तक किसी सरकार ने निवारण के तरफ ध्यान नहीं दिया है, रोग बढ़ता ही चला गया है, अर्थात गरीबी बढ़ती ही गई है। अब हम आपको निदान के संबंध में बताएंगे कि देश का समस्या का, गरीबी का समस्या का निदान क्या है, लेकिन हम दूसरे भाग में इसको आपको बताने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।